Hello students, I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Bala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to start our second chapter of class 8 from the supplementary reader It So Happened. And the title of the lesson is Children at Work. तो इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड लेबर के बारे में। चाइल्ड लेबर क्या होता है? बाल श्रम। यानी आपने छोटे छोटे बच्चों को बहुत भारी भरकम काम करते हुए देखा होगा, कई बार ढाबाज पे, दुकानों पे, बड़े बड़े शोरूम में, या फिर आपने कूड़ेदानों के बड़े बड़े ढेर से उन चीज़ों को उठाते हुए अपने थैलों में भरते हुए देखा होगा। तो वो बच्चे कौन होते हैं और वो ये वाले काम क्यों करते हैं? वो बच्चे होते हैं रैग पिकर, और वो जो काम कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? रैग पिकिंग। तो ये जो ऐसे छोटी उम्र के बच्चे जो अपने गोल्डन टाइम पीरियड को, गोल्डन टाइम पीरियड कौन सा बेटा इनका? चाइल्डहुड। यानी किसी भी बच्चे के लिए उसका जो बचपन है सबसे बहुत हसीन मोमेंट होते हैं, वो बहुत ही खुशनुमा टाइम पीरियड होता है। और उस अपने खुशनुमा टाइम पीरियड को, अपने उस बचपन को ये ऐसे काम करते हुए बिता देते हैं। ना इनके पास एजुकेशन गेन करने का टाइम होता है, ना इनके पास खेलने कूदने का, और ना ही उनको टाइम पे पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। तो ऐसे समाज में ऐसी कौन सी हालात होते हैं, कौन से रीज़न होते हैं कि इन बच्चों को ये रैग पिकिंग करनी पड़ती है? तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वेलू और जया नाम के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से इन बच्चों को ये रैग पिकिंग करनी पड़ती है। तो चलिए करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की शुरुआत, जिसका टाइटल है चिल्ड्रन एट वर्क। बिफोर यू रीड, देर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ एक बच्चे क्यों काम करते हैं? वो अपने परिवार की लाइवलीहुड यानी उसकी आजीविका कमाने में अपने परिवार की मदद करते हैं। यानी कुछ परिवार बहुत गरीब होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, तो वहाँ पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं कि वो बच्चे उनके साथ मिलके काम करें। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। और जो दूसरे बच्चे होते हैं, कुछ एक अपने घर से भागे होते हैं, और वो घर कैसे होते हैं? अनहैप्पी। यानी उनके घर का जो माहौल होता है वो अनहैप्पी होता है, खुशनुमा नहीं होता है, और परेशान होकर बच्चे घर से भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। ऐसे बच्चों को अपने आप को सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? रैग पिकिंग करनी पड़ती है, ऐसे काम करने पड़ते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क can't go to school and play like other children of their age। ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें खुद काम करना पड़ता है, और वो स्कूल नहीं जा पाते हैं और ना ही खेल पाते हैं जैसे दूसरे बच्चे करते हैं उनकी उम्र के। जैसे कि आप टाइम पे खेलते हो, टाइम पे स्कूल आते हो, धुले धुलाए आपको कपड़े मिलते हैं, अच्छा खाना मिलता है। लेकिन बच्चों, सारे बच्चे ऐसे लकी नहीं होते जिनके पेरेंट्स इतने लविंग होते हैं, घर का माहौल अच्छा होता है और उनको सारी चीज़ें टाइम पे मिल जाती हैं। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं उन कुछ बदकिस्मत बच्चों के बारे में जिनके घर का माहौल सही नहीं होता है, और उनके नसीब में ना ही एजुकेशन होती है, ना ही अच्छा खाना होता है, और ना ही अपने बचपन को वो एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। फर्स्ट पार्ट। वेलू एन 11 years ओल्ड रन अवे फ्रॉम होम। वेलू नाम का लड़का है, कितने साल का? 11 साल का, घर से भाग गया। ही वॉन्डर्स, वो घूमता है, अराउंड 4 hours, घंटों तक इधर उधर भटकता रहा। बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई, यानी चेन्नई जाने वाली ट्रेन में बैठने से पहले इधर उधर भटकता रहा। और कैसे चढ़ जाता है ट्रेन में? विदाउट ए टिकट, यानी बिना ही टिकट यात्रा करता है। टायर्ड एंड हंग्री, बहुत थका हुआ और बहुत भूखा। टायर्ड क्या होता है? थका हुआ, और हंग्री भूखा। ही डजेंट नो वेयर टू गो, वो उसको नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, तब स्टेशन पे एक कोई स्ट्रेंजर उसका वेलकम करता है। तो ये सब कैसे है, चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस, क्या है ये? ट्रेन का नाम है बेटा, और वो कहाँ पहुँचती है? चेन्नई सेंट्रल पे। स्टेशन का नाम है
इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, वेलू को थोड़ा सा समय लगा गेट ऑफ यानी नीचे उतरने में, मीन्स उसके अंदर एक हेजिटेशन थी, नई जगह आया था तो उसको समझ नहीं आ रहा था। वेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और आखिरकार जब वो स्टेशन पे खड़ा हुआ, हिज लेग्स फेल्ट वुबली, वुबली क्या होता है, कांपती हुई, यानी उसके घुटने कांप रहे थे, टांगे कांप रही थी। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चलती हुई गाड़ी में है। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेसन में आगे आ जाएगा बेटा। तो ये नॉर्थ इंडिया से आया हुआ लड़का था और बिल्कुल आपने देखा होगा ये साउथ में पहुंच जाता है, दक्षिण भारत में पहुंच जाता है। तो इतनी लंबी यात्रा करने के बाद इसे अभी भी फील हो रहा था जैसे कि वो चलती हुई ट्रेन में ही बैठा हुआ हो और कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। सेकेंडली एक नई जगह भी थी इसके लिए, इसीलिए उसकी टांगे कांप रही थी। ओए आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। अब पोर्टर कौन होता है, कुली, एक कुली आया और उसने उसको क्या कहा, ओए रास्ते से हटो, और उसके हाथ में क्या थी, यानी एक लोडेड ट्रॉली, यानी सामान से भरी हुई ट्रॉली थी, और वो वेलू को रास्ते से हटने के लिए कहता है। वेलू जंप्ड असाइड, और एकदम से वेलू रास्ते से हट जाता है। इस सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे उतर तो गया है, अब किसी को जानता नहीं, इसीलिए अकेला बेंच पे बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और उसके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी, वो उसने वहाँ रख ली। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, अपने 11 सालों में, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने इतने सारे लोग एक साथ कभी नहीं देखे थे। एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, यानी गांव में एक मेला लगता था, साल में एक ही बार वहाँ देखता था इतनी भीड़, अदरवाइज उसने अपने गांव में इतने सारे लोग एक साथ कभी नहीं देखे थे मेले के अलावा। पीपल वॉक्ड बाय, लोग जा रहे थे, बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस, यानी लोगों के हाथ में सूटकेसेस थे और वो उसमें से बम्प करते हुए, यानी वेलू से टकराते जा रहे थे, कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई उधर से। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, और तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी, लाउड स्पीकर पे कुछ अनाउंसमेंट हो रही थी। आप भी जानते हैं बेटा, जैसे कि स्टेशंस पे अनाउंसमेंट होती रहती हैं, भाई फलाना गाड़ी आ गई है, वो जाने वाली है, उस ट्रेन में चढ़ने वाले पैसेंजर इतने नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, इस तरह की अनाउंसमेंट होती रहती हैं। तो यहाँ भी वो अनाउंसमेंट हो रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, उसके पास ही लोगों का एक जो समूह था वो कहाँ बैठा था, ऑन देयर लगेज, यानी अपने अपने सामान के ऊपर वो लोग बैठे हुए थे। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, वो टीवी देख रहे थे और वो टीवी छत के ऊपर लगा हुआ था, टंगा हुआ था। द नॉइस वॉज टेरिबल, और जहाँ शोर शराबा था वो बड़ा ही खतरनाक था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, उसने अपने सिर को अपने घुटनों के ऊपर रखा हुआ था, नीज होते हैं घुटने। फीलिंग मिजरेबल, और बड़ा ही दुखी महसूस कर रहा था। एंड एग्जॉस्टेड, कैसा था, थका हुआ था, एग्जॉस्ट होता है थक जाना। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, वो अपने घर से 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, कुछ एक मूंगफली के दाने खा लिए थे और थोड़ा बहुत जैगरी यानी गुड़ खा लिया था, यानी पिछले 2 दिनों से उसने क्या खाया था, सिर्फ कुछ मूंगफली के दाने और गुड़। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड ए कॉम, यानी नेसेसरी की जो उसकी चीज़ें होती हैं वो क्या क्या थी उसके पास, एक शर्ट है, एक टॉवल है और एक कंघी, बस यही सामान उसकी गठरी के अंदर था। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai, यानी कन्नूर से वो पैदल ही चलता रहा था बहुत लंबे टाइम तक। कहाँ जाने वाली ट्रेन पकड़ने से पहले, चेन्नई, यानी चेन्नई को जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए उसे बहुत लंबा रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, अब उसके पास पैसे भी नहीं हैं। बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, यानी जो वेलू है घर से भागा है, इसके पास पैसे नहीं है टिकट खरीदने के लिए, तो वो बिना टिकट ही ट्रैवल कर रहा था। लेकिन वो लकी था कि उस वाले कंपार्टमेंट में, वो कौन से कंपार्टमेंट में, कौन से डिब्बे में यात्रा कर रहा था बेटा, अनरिजर्व्ड में, यानी लोकल डिब्बे में वो ट्रेन ट्रैवल कर रहा था। और उस डिब्बे के अंदर टिकट कलेक्टर, जिसको हम टीसी बोलते हैं, वो नहीं आया था, इसलिए वो कैसा था, फॉर्चुनेट था कि वो पकड़ा नहीं गया। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर,
अब जैसे बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो इट मीन्स उसको सीट भी नहीं मिली थी, तो वो नीचे बैठ के ही यात्रा कर रहा था दरवाजे के पास, तो उसने सोने की कोशिश भी की। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, उसके नज़दीक ही बैठा था लोगों का एक ग्रुप, वो क्या कर रहे थे, हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, वो पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे और सारी रात वो चिल्लाते रहे, इसलिए वो सो भी नहीं पाया। ए व्हाट न्यू टू टाउन, ए यानी कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक रफ सी वॉइस आई, आवाज़ उसको सुनाई दी और उसने क्या पूछा, ए क्या तुम नए हो टाउन में। वेलू ओपनड हिज आइज, और ये आवाज़ सुनकर, ये रफ आवाज़ सुनकर वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके आसपास बहुत सारे लोग थे जो दाएं बाएं खड़े थे, बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। हेयर ए इधर देखो, ही टर्न अराउंड, वो घूम के देखता है। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, लगभग उसी की उम्र की एक लड़की थी। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, उसने एक लंबी सी बनियान पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक आती थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके जो बाल थे लड़की के वो स्टिफ टाइट हो रखे थे, उलझे हुए पड़े थे और ब्राउन से जैसे कलर के थे, मीन जैसे नहाने धोने का उसको कोई ख्याल नहीं था, तेल वगैरह नहीं लगाया हुआ था, तो उसके जो बाल थे बहुत ही ज़्यादा रफ हो चुके थे। शी हैड अ शूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे के ऊपर बड़ी सारी सैक थी। SACK, सैक क्या होता है बेटा, बोरी, यानी उसने अपने कंधे पर एक बोरी ली हुई थी। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, यानी रेलवे स्टेशन के ऊपर आप देखते होंगे कि लोग चाय बहुत पीते हैं, तो इधर उधर चाय की जो कप हैं, पानी की जो ग्लासेस होते हैं वो इधर उधर उड़ते रहते हैं प्लास्टिक के, तो इन्हीं कप्स और प्लास्टिक की जो ग्लास वगैरह थे वो लड़की उनको उठा के अपने थैले के अंदर भर रही थी। स्टिफिंग दैम इन टू हर सैक, यानी अपने बोरे के अंदर वो भर रही थी। एक बार हम इस पिक्चर को देख लेते हैं। ये वो लड़की है और जया जिसका नाम है, और ये है लड़का वेलू जो यहाँ इस पे बैठा हुआ है, और साथ में इसकी गठरी रखी हुई है, जो भी इसका रिलेटेड मटेरियल था इसमें, जैसे हमने अभी पढ़ा था। एक शर्ट है इसके साथ, और इसने एक कॉम्ब ले रखा है जैसे कि, और ये लड़की इससे पूछती है कि ए क्या तुम इस शहर में नए हो, और वो क्या कर रही थी, वो प्लास्टिक के कप्स को उठा के अपने उस बोरी के अंदर भर रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, वो मुझे क्यों बुला रही है, थॉट वेलू, वेलू ने सोचा। एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग ए बनियान, एक लड़की बनियान क्यों पहने हुए है, वो अपने आप से सोच रहा था। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, इतने स्टूपिडिटी से मेरी तरफ मत घूरो, स्टेयर होता घूरना। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे, उस लड़की में वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, और दूर देखते हुए उसने कहा मेरा नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल को देखते हुए वो लड़की बोली, मिस्टर वेलू रन अवे फ्रॉम होम, क्या घर से भागे हो, जैसा कि उस लड़की ने उसे पहचान लिया हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। He did not want to tell some strange girl what he had done, वो किसी अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया था। He had run away because he did not stand his father beating him for one more day, और वो क्यों भागा था, क्योंकि उसके पापा उसको हर रोज़ पीटते थे और अब वो उनकी और ज़्यादा पिटाई को सहन नहीं कर सकता था। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned. वेलू और उसकी बहनें जो कुछ भी कमाती थी, अर्न करती थी, उसके पापा उसे स्नैच कर लेते, छीन लेते, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उसे शराब में उड़ा देते। यानी उनके बच्चे जो मिलके कमाई करते, उनके जो पिता थे वो शराबी थे, और उनके द्वारा कमाया हुआ जो पैसा था उसको ड्रिंकिंग में गंवा देते। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जो जगह है तुम जैसे बच्चों से भरा हुआ है। सो वट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ क्या करने वाले हो। बिकम रिच, अच्छा अमीर बनने वाले आए हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, और वो वेलू के पास ही बैठ जाती है। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वेलू स्लाइटली थोड़ा सा खिसक जाता है आगे की तरफ। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, pressed his stomach
विद अ ग्रीमेस। हंगर क्या होती है बेटा? भूख। और पिंचिंग क्या होता है? यानी उसके पेट में दर्द से उठ रहे थे भूख के मारे। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, उसने अपने पेट को प्रेस कर रखा था, भींच रखा था। विद अ ग्रीमेस, और उसकी जो हंगर थी उसके चेहरे पर जो सिकुड़ पड़ी हुई थी, जो सिलवटें पड़ी हुई थी, वो दिखा रही थी कि वो कितना भूखा था। यानी जब परेशान होता है बंदा, भूखा होता है, तो चेहरे पर जो आई हुई सिलवटें थी वो बता रही थी, ओह हंग्री, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने कहा, अच्छा भूखे हो? यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लूमिली। ग्लूमिली क्या होता है? उदासी से, यहाँ बैठे बैठे खाना नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसेस, अगर तुम इसी तरह से अपने चेहरे बनाते रहे, खाली बैठे रहे, तो खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो मैं कोई खाना तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ। सी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपनी बोरी उठाई। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और जाने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू अभी भी स्टेड उस पर बैठा हुआ था बेंच पे। वट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए, वो सोच रहा था। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, अब वो लड़की उसे कहाँ ले जाएगी? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, क्राउड क्या होता है? भीड़। वो जो लड़की थी भीड़ में गायब होती जा रही थी। सो ही हैड टू मेकअप हिज माइंड क्विकली, अब मेकअप माइंड का मतलब क्या होता है? उसे जल्दी से डिसीजन लेना था। किसको? वेलू को। यानी उसे सोचना था कि उसे उस लड़की के पीछे जाना है या नहीं। ऑल राइट, ही डिसाइडेड। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, वो क्या सोचता है कि मेरे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, वो एकदम से उछल के उठ पड़ता है और उस लड़की के पीछे दौड़ा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो लड़की इवन पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही थी कि वेलू कहाँ था। दिस वे बेटा हमने अपने फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया है, और ये जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है इनको हम वीडियो के एंड में देखने वाले हैं। बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट, भीड़ भड़ाके वाले गलियों में वो अपने उस दोस्त लड़की के पीछे गया। टू अ बिग बिल्डिंग, एक बड़ी सारी बिल्डिंग की तरफ। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन, एक बड़ा सा कूड़े कबाड़ का, गार्बेज का एक बिन रखा हुआ था, डस्टबिन रखा हुआ था। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल, वेलू को समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि वो यहाँ क्यों थे, यानी वो उस बड़े से गार्बेज बिन के पास वो क्या कर रहे थे, वेलू समझ नहीं पाया। अब डिटेल में पढ़ते हैं वहाँ वो क्यों गए थे। ही कोट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, यानी जब जैसे वो लड़की जाने लगी तो उसके पीछे पीछे चल देता है। वेन दे गोट टू द रोड, और जब वो रोड पर पहुंचे, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग, व्हीकल जो थे आते जा रहे थे, आते जा रहे थे। एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, और ऐसा लग रहा था वो किसी के लिए नहीं रुकेंगे। स्मोक एंड डस्ट, धुआं और धूल, फ्लू एट हिम, उड़ उड़ कर उसके ऊपर आ रही थी। फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों दिशाओं से। मेकिंग हिज हेड स्पिन, अब स्पिन क्या होता है? चकराना। और इन सारी चीज़ों से उसके सिर में चक्कर होने लगा था, उसका सिर चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ा रोड के किनारे। बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, ताकि वो व्हीकल के बीच में थोड़ा सा गैप उनको मिले और वो वहाँ से जा सकें। यानी आपको पता है बेटा, जब रोड पे ज़्यादा बहुत भीड़ भड़ाका है, गाड़ी के पीछे एकदम गाड़ियाँ आती जा रही हैं, तो आपको रोड को क्रॉस करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये सेम सिचुएशन में थे, रोड बहुत बिजी था और इन्हें रोड क्रॉस करने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। अब उन्हें बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। अब वेलू तो गांव से आया था, उसने इतना व्हीकल ही नहीं देखा था, तो बड़ा हेजिटेट कर रहा था, हिचक रहा था रोड क्रॉस करने में। तो उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ के उसको ड्रैग करके, यानी उसको खींचते हुए दूसरी साइड वो रोड के लेके गई, यानी उसे रोड क्रॉस करवा दिया। वट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहे हो तुम? ग्रेजिंग काउस, क्या तुम यहाँ गाय चरा रहे हो? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड, अगर तुम रोड के बीच में खड़े हो जाते लाइक दैट, उस तरह से, यू विल बी चटनी, यानी तुम्हारी चटनी हो जाती, यानी व्हीकल के नीचे आके तुम कुचल दिए जाते। वेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, पीछे मुड़ के उसने सेंट्रल स्टेशन को देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और कितना स्पीडी ट्रैफिक था वहाँ का।
हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। अब वो सोच रहा था कि इतने भारी भरकम जो भीड़ भड़ाका था, इतने व्हीकल्स थे, उनके बीच से उन्होंने किस तरह से इस रोड को क्रॉस कर लिया। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, और उस रोड के साइड में चलने लगे। अब ये वो बिजी रोड दिखा रखा है बेटा, और कैसे ये जो लड़की है जया इसको रोड क्रॉस करवा के ले जा रही है, और बिल्कुल जो लाइवली सीन आप कह सकते हैं रोड का यहाँ दिखा रखा है। तो रोड के साथ वो चले जा रहे थे और कहाँ पहुँच जाते हैं, सम ह्यूज साइन बोर्ड, वहाँ पे उसने बड़े कोई साइन बोर्ड देखा उन्होंने। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, उन पिक्चर्स को वेलू ने देखा, क्या था, बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, वुमन होल्डिंग ए बॉक्स, ये सारी चीज़ें उसे नज़र आ रही थी। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और जो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था वो सब कुछ इंग्लिश में था। सो ही डिड नॉट नो वट इट मेंट, क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं था, एजुकेटेड नहीं था, तो उसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, वो समझ नहीं पाया ये किस चीज़ के बारे में थी। यानी जो फोटोज़ थे, पिक्चर्स थी, वो तो उसने पहचान ली, लेकिन वहाँ लिखा क्या था वो समझ नहीं पाया। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज, लड़की एक चौड़े से ब्रिज की तरफ मुड़ गई, वोकड अप, और उसके ऊपर चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू एकदम से रुक गया और पीप होता उसने झांक कर देखा रेलिंग से नीचे। अंडर हिम द रोड रन इनटू द सिटी, जो नीचे की तरफ रोड था वो शहर की तरफ जा रहा था, पुल के नीचे से जो रोड जा रहा था वो किसकी तरफ जा रहा था बेटा, शहर की तरफ। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, यानी कुछ दूरी पर उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, यानी एक से आगे एक रोड उसे दिखाई दे रहे थे। सी दैट बिल्डिंग, दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, देखो बड़ी सारी बिल्डिंग जिसके चारों तरफ क्या है, दीवार खींची गई है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम ध्यान से नहीं रहे, यहाँ केयरफुली नहीं रहे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। अब बार्स क्या होती है, लोहे की छड़ों को बोलते हैं। तो यानी तुम्हें छड़ों के पीछे का मतलब क्या है, मतलब तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। द गर्ल ग्रिंड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, एक बड़ी सारी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए वो लड़की उसको बता रही थी और थोड़ी सी हंस रही थी, दांत दिखाते हुए, ग्रिंड का मतलब है। वेलू स्क्विंटेड, वो थोड़ा सा तिरछा हुआ, झुक के देखा, एंड रीड द तमिल साइन, यानी तमिल भाषा में लिखा हुआ था, क्या था वो, सेंट्रल जेल, यानी वो समझ गया था कि वो सेंट्रल जेल के बारे में बात कर रही थी। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, तो मुझे पुलिस क्यों पकड़ेगी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, इतना ही करना है कि पुलिस के द्वारा पकड़े ना जाओ, दैट्स ऑल, बस इतना ही ध्यान रखना। वट डज शी मीन, क्या मतलब है उसका ऐसा कहने का। वेलू वंडर्ड, वो हैरान था, स्वयं में सोच रहा था। मीन वाइल, इतनी ही देर में, द गर्ल वॉज ऑलरेडी हिडिंग डाउन द ब्रिज, वो लड़की उस ब्रिज से, उस पुल से नीचे जा रही थी, उतर रही थी। विद द सैक ऑन हर शोल्डर, उसके कंधे पर वो उसकी बोरी थी। वट वॉज इन इट, उसके अंदर क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन, वहाँ स्टेशन पर उसने उस लड़की को देखा था कि उसने कैसे उन प्लास्टिक कप्स को उठा के उस बोरी के अंदर भर लिया था, और उसमें क्या हो सकता था वो सोच रहा था। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, इस बैग में तुमने क्या ले रखा है। थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स, यानी कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि बोटल्स हैं, पेपर्स हैं। वेलू वंडर वट शी वॉज डूइंग विद दैम, वेलू सोच रहा था कि वो इन सब से क्या करने वाली थी। बट ही फेल्ट शाई, शाई क्या होता है, थोड़ा सा शर्माना, टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन उस लड़की से वो और क्वेश्चंस पूछने में शर्मा रहा था। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह थी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन, लेकिन जो सूरज था, ब्लास्टेड डाउन का मतलब है बहुत तेजी से चमक रहा था। ऑन द तार, यानी सड़क पे पड़े हुए तारकोल। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न, और वो नंगे पैर चल रहा था तो उसके पैर बिल्कुल जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, अब गाँव से आया था तो वहाँ रोड कैसे होते थे, मड के, यानी कच्चे रास्ते होते थे, वहाँ इतने पैर नहीं जलते थे, नंगे पैर चले तो भी। लेकिन यहाँ जो पक्के रोड थे तारकोल से बने हुए, वो उसके पैरों को जलाए जा रहे थे। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट,
सोक मीन्स बिल्कुल गीला हो गया था स्वेट से। स्वेट क्या होता है बच्चों? पसीना। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। अब वो कोशिश कर रहा था क्या चीज़? एक तो छाया में चलने की ताकि उसके पैर ना जले, और सेकेंडली वो उस लड़की की चाल से चाल मिलाने की कोशिश कर रहा था, मतलब ताकि वो पीछे ना छूट जाए, उसके जैसी स्पीड मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। शी वॉकड रियली फास्ट, वो तो बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी वास्तव में ही। हाउ फार अवे वाज द फूड, अब वो सोच रहा था कि खाना कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, एक बड़ी सारी बिल्डिंग के आगे जाके वो रुक जाते हैं। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम, रीड वेलू स्लोली। वेलू ने बहुत धीरे धीरे पढ़ा, और वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर ये सब लिखा हुआ था, श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों से बने हुए डिजाइन में वो शब्द लिखे हुए थे। और क्या लिखा हुआ था? सेड ग्रूम। ग्रूम कौन है? दूल्हा। क्या नाम है? जेवी विनायगन ब्राइट रानी, यानी दूल्हे और दुल्हन के नाम लिखे हुए थे। इसने धीरे धीरे करके उनको पढ़ लिया। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, बाहर खड़ी हुई पार्किंग में उसने नजर डाली, यानी कार पार्क कर रखी थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट, यानी एक गाड़ी के ऊपर फूलों की मालाओं से और कुछ रोज वगैरह चिपका रखे थे, यानी उसको डेकोरेट कर रखा था जैसे कि दूल्हे दुल्हन की गाड़ी हो। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और वहां से एक फूल फटाक से निकाल लिया। एंड स्टक इन हर हेयर, अपने बालों में उसे लगा लिया। कम ऑन शी सैड, उसने कहा आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाने वाले हैं? वेलू आस्क्ड वेलू, लुकिंग एट द ह्यूज होल एंड द पीपल इनसाइड, यानी वेलू ने अंदर बड़े हॉल को देखा और उसमें जो गैदरिंग थी यानी लोग इकट्ठे हो रखे थे, और क्या पूछा उस लड़की से, क्या हम भी यहीं खाने वाले हैं? होप्स, सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, यानी उसकी नाक के नीचे यूँ टच करके कहती है अच्छा, तो साहब को होप्स भी हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें भी पाल रखी हैं। शी लेड हिम बिहाइंड द होल, वो उसको होल के पीछे ले गई। देर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, रबिश क्या होता है? कबाड़, कूड़ा करकट। और वो जो बड़ा सारा गार्बेज का बिन था, यानी बड़ा सारा कूड़ादान था, वो ओवरफ्लो हो रखा था, बहुत भर रखा था गार्बेज से। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, पाइल क्या होता है बच्चों? ढेर। और वो जो ढेर पड़ा था वहाँ पे कबाड़ का, उसके ऊपर 2 बकरियां आपस में क्या कर रही थी? फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, बनाना की एक बड़ी सारी पत्ती के लिए आपस में लड़ाइयाँ कर रही थी। द क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड द देयर बिग लेग्स, और उनकी जो टांगे थी उनके आसपास जो मक्खियाँ थी वो बज कर रही थी, मंडरा रही थी, भिनभिना रही थी। देर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, रोटन क्या होती है बच्चों? सड़ी हुई, हवा में चारों तरफ सड़ी हुई स्मेल थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना, स्क्वैश क्या होता है? जो चूर चूर हो रखा हो। उस लड़की ने एक यानी टूटा फूटा सा स्क्वैश हुआ एक बनाना वहाँ से उठाया, एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, वेलू की तरफ उस केले को बढ़ा दिया। हेयर इज योर फूड, ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड, आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर। अब इस सिचुएशन को देखकर वेलू बड़ा हैरान था, शॉक्ड था कि क्या हम इनका झूठा छोड़ा हुआ खाना खाएंगे? छी, वट डू यू थिंक आई एम, तुम क्या सोचती हो क्या हूँ मैं? अ डॉग, क्या मैं कुत्ता हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं बिल्कुल साफ सुथरा अनटच खाना खाता हूँ। हेयर सम मोर कैच, और कुछ और उठा के देती है, लो पकड़ो इसे। शी थ्रू हिम अ वड़ा, यानी उसकी तरफ एक वड़ा पाव बढ़ा देती है। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, और उसको एक मतलब डिस्टेस्ट भरी नज़र से देखता है, जैसे कि उसके मन में कोई उसको देख के थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि मैं इसको कैसे खाऊंगा। तो यहाँ पे ये सीन है गार्बेज का, चारों तरफ बिखरा हुआ कूड़ा कबाड़, और ये वो गोट्स हैं जो बनाना लीफ के लिए लड़ रही हैं। ये दोनों वेलू और जया। बढ़ते हैं आगे। कम ऑन हीरो, ईट इट, अरे खा लो इसे हीरो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है ये सब मुझे पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ दूंगी खाने का। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए पैसों में खाना खरीदूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट,
अच्छा होगा, जो तुम्हें मिले वो खा लो, अनटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम अपने पैसे नहीं जुटा लेते, जैसा भी जो कुछ भी मिलता है उसे खा लो, अच्छा होगा। वेलू हेसिटेटेड, वो हिचकिचाया, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका जो पेट था, क्योंकि बहुत भूखा था वो, तो उसको स्क्वीज किए जा रहा था, उसको निचोड़े जा रहा था, भूख जो था। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वडा, और गल्प क्या होता है, निकल जाना, तो उसने वड़ा और उस स्क्वीज बनाना दोनों को एकदम से निगल लिया। स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और उसका जो पेट था वो एकदम से थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम मोर, कहता है कि ऐसा ऐसा तो इससे 10 गुना खाना वो और खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना, लेकिन उस लड़की को एक ही और केला मिला, विच शी एट हर सेल्फ, और वो उसने स्वयं ने खा लिया। इट इज़ टू अर्ली, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, यानी सुबह सुबह का जल्दी टाइम है, तो उन्होंने सिर्फ टिफ़िन खाई है, यानी ब्रेकफास्ट किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक वो अपना लंच फिनिश ना कर लें। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम चाहो तो इंतज़ार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिकड अप अ कपल ऑफ बोटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इन टू हर सैक, यानी उसने एक दो बोतल वहाँ से उठाई और अपनी बोरी में डाल ली। देन शी वॉकड ऑफ, और फिर वहाँ से चल दी। वेलू पैनिक्ड, पैनिक क्या होता है बच्चों, डर जाना, वेलू डर गया। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसे क्या लगा, अगर वो लड़की उसे छोड़ जाएगी, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज, उसे तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ था, एंड व्हाट टू डू, और उसे क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, उसके साथ साथ चलना, यानी उसके चिपक के रहने का मतलब क्या है, यानी बिल्कुल उसके साथ रहना। शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, यानी उसके साथ रहना ही अच्छा होगा, क्योंकि आसपास के एरिया का, इलाके का उसको कम से कम पता तो है। ही रन आफ्टर हर अगेन, और दोबारा से एक बार उसके पीछे भाग लेता है। ए ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, लड़की का वो नाम भी नहीं जाता। ए व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, यानी उसके पीछे वो जल्दी जल्दी भाग रहा था, और भागते भागते उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और मुड़ के देखा। ओह सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, कहता है कि मेरा नाम तक नहीं जानते और सुबह से मेरे पीछे घूम रहे हो, और उसने अपना नाम बताया, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वट देन, तो फिर। हु गोट यू फूड, किसने तुम्हारे लिए खाना अरेंज किया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे पीछे, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग भर गया है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना होगा। टू गेट अनदर वन, दूसरा बैग लेने के लिए। In this way, we have completed our second part, and again we have some comprehension check. As usual, we will discuss them at the end of the video. बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। There is a row of huts near some dirty puddles. कुछ गंदले से कीचड़ के पास कुछ हट्स थी, एक झोपड़ियों की एक लाइन थी, रो थी। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स, यानी उन झोपड़ियों के बाहर, जया डंप्स हर सैक, यानी उन्हीं झोपड़ियों में से एक के आगे जया ने अपनी बोरी रख दी। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड, यानी वो अपने दोस्त के प्रति ग्रेटफुल है, धन्यवादी है, और वो आने वाले टाइम के बारे, समय के बारे में सोचता है। जया एंड वेलू वॉक्ड अलोंग द रोड, साथ रोड के साथ साथ वो चलते गए दोनों, फॉर हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटे तक। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, ट्रिकल क्या होता है, छोटी सी नदी, यानी एक गंदले से पानी की कोई छोटी सी नदी थी, वहाँ तक वो पहुँच गए। वी आर इन ट्राइप्लिकेन नाउ, अब हम ट्राइप्लिकेन में है, ये एरिया का नाम है। सी दैट इज बंकिंघम कैनल, सेट जया, वो देखो वो बंकिंघम कैनल है, यानी उस नदी का नाम बताया है बेटा उस एरिया की। वेलू स्टेयर्ड, वेलू घूर कर देखता है। दिस वाज ए कैनल, क्या ये कैनल होती है। नियर सम पडल्स, यानी कुछ कीचड़ के पार, ऑफ वाटर, वाज ए रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन, यानी उस गंदली सी नदी के दूसरी तरफ कुछ हट्स बनी हुई थी, और वो वेलू को बहुत ही अजीबो गरीब लगी, और ऐसी ऐसी हट्स उसने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी।
दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, वो हर तरह की चीज़ों से बनी हुई थी, यानी इन हट्स को बनाने में सारी तरह का सामान यूज़ किया गया था। मेटल शीट्स थी, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक, यानी जो भी चीज़ें एक तरह से उन्हें रैग पिकिंग में मिली थी उन्हीं चीज़ों से उन्होंने उनको बना रखा था। जैसे कि मेटल्स यानी धातु की बनी हुई कोई छोटा मोटा पतरा मिल गया है, टायर है, ईंटें हैं टूटी फूटी, या फिर कोई लकड़ी के टुकड़े हैं, प्लास्टिक बोटल्स वगैरह जो भी अवेलेबल था उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके उन लोगों ने उन झोपड़ियों को बना रखा था। दे स्टूड crookedly एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, यानी वो कैसे खड़ी थी, वो जो झोपड़ियाँ थी क्रूक्ड यानी मुड़ी तुड़ी अवस्था में थी, और उन्हें देख के ऐसा लगता था वो किसी भी पल वो गिर सकती थी। इज दिस वेयर यू लिव, क्या ये वो जगह है जहाँ तुम रहती हो? दिस हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर तो बड़े अजीब हैं, सैड वेलू, वेलू ने कहा। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गांव में तो जो घर होते हैं वो मिट्टी से बने हुए और पाम लीव से बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स, ऐसी ऐसी झोपड़ी में से एक के आगे जया रुक जाती है, एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, डंप होता है वहाँ ढेर लगा देती है, उस सामान को डाल देती है, बोरी को रख देती है। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और वहाँ से खाली बोरी को उसने उठा लिया। लेट्स गो, चलो चलते हैं। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम ए शो, यानी शो का मतलब उसे हल्का सा धक्का देती है कि चलो, एक खाली बोरी हाथ में लेते हुए। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, अब तो मेरी मदद करो। हेयर वियर दीज एंड कम विद मी, लो इन्हें पहन लो और मेरे साथ चलो। अब उसने क्या दिया था उसको? शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज, पुराने जूतों का एक पेयर उसने उसकी तरफ बढ़ा दिया, विदाउट लेसिस, और ये जूते बिना लेसिस के थे, बिना फीतों के थे। एंड पुश्ड ए सैक, उसकी तरफ एक बोरी बढ़ा दी। अ स्टिक इन टू हिज हैंड, उसके हाथ में एक छड़ी दे देती है। यानी जैसा एक्चुअल में एक रैग पिकर होता है, वेलू भी अब उसी कंडीशन में, उसी पोजीशन में था, यानी कंधे पर एक बोरी और हाथ में एक डंडी और पैरों में टूटे फूटे जूते। वेलू वॉज कन्फ्यूज, वेलू बड़ा कन्फ्यूज था। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दिस थिंग, कहता है कि ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें उसको दे दी गई हैं, वो क्या करवाना चाहती है, यानी क्या करने वाला है वेलू अब? द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वेलू ने एक ही काम किया है आज तक, और वो भी कहाँ? फार्म में, खेतों में। किसके खेतों में? मालिक के खेतों में। वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेस, और वो कौन सा काम था? या तो वीडिंग का, वीडिंग क्या होता है, यानी जैसे जो काम की फसल होती है उसमें से अनवांटेड जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम, और दूसरा गायों को चराने का, ग्रेज करने का। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, क्या यहाँ शहर में कोई खेत हैं? ही आस्क्ड जया, जया से उसने पूछा। तो जया क्या बताती है? शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वो जोर से उस डंडी को ग्राउंड पे पीटती है और हंसती है। फार्म्स, अच्छा खेत। देर आर नो फार्मर हेयर, यहाँ कोई किसान नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम तो रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स, वो बड़ा हैरान था। शी माई सैक, देखिए मेरी बोरी, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, ये उन चीज़ों से भरी हुई है जो मैंने अभी कलेक्ट की हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, कहाँ से कलेक्ट की हैं? आस्क्ड वेलू। फ्रॉम रबिश बिन, वही कूड़ेदानों के ढेर। वेयर एल्स, और कहाँ से लाएंगे? यू कलेक्ट रबिश, क्या तुम कबाड़ इकट्ठा करती हो? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने ऐसी ऐसी कोई चीज़ के बारे में नहीं सुना था। ए ब्लॉक हेड, यानी तुमसे तो दिमाग से खाली हो, पैदल हो। इट इज़ नॉट एनी रबिश, ये रबिश नहीं होता। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग, ये तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, जाम बाजार में रहने वाला एक जग्गू नाम का आदमी है, और वहाँ हम इनको बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू बड़ा हैरान था, पजल्ड था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोविंग अवे रबिश, उसने सुना था कि जो लोग हैं वो रबिश को, कूड़े कबाड़ को बाहर फेंकते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन इसको कोई खरीदना क्यों चाहेगा? वो सोच नहीं पा रहा था इस चीज़ को। हु इज जाम बाजार जग्गू, ये जाम बाजार का जग्गू कौन है? वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, वह ऐसे कबाड़ को क्यों खरीदता है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है वो इसे शो के लिए खरीदता है? ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री,
वो इसे फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, तुम्हारी तरह वेस्ट करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू हिला भी नहीं वहाँ से। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बीन, वो घर से भाग के आया था लेकिन इस शहर में ऐसा ऐसा काम करने के लिए नहीं, कूड़ा बीनने के लिए नहीं आया था। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, पोक्ड एट का मतलब उसको हल्का सा पुश करती है, धक्का देती है अपनी छड़ से, अपनी लाठी से। लुक हेयर, यहाँ देखो, शी शाउटेड, वो चिल्लाई। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, अगर हमसे पहले वहाँ कोई पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, यहाँ मत खड़े रहो पोजिंग, पोज बना के, मीन्स हीरो की तरह बिहेव मत करो, बिग हीरो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। यू फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज का पेट तुमने भर लिया है। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, वेलू अपने सिर को खुजाता है और एक लंबी सी आ भरता है, लंबी सी सांस लेता है। आई विल नॉट, आई विल डू इट फॉर नाउ, ठीक है अब के लिए तो मैं ये काम कर लेता हूँ। ही थॉट, उसने सोचा। अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, और कब तक करूँगा ये काम, जब तक मुझे कोई बेटर जॉब नहीं मिल जाती। यानी अल्टीमेटली वेलू को डिसाइड करना पड़ा कि उसे रैग पिकिंग करने के लिए अपना मन बनाना होगा, और वो इस तरह से जया की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो बेटा ये थे हमारे इस चैप्टर के तीनों पार्ट जो हमने पढ़ लिए हैं। स्टोरी आसान थी, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। और इसके जो राइटर हैं बच्चों वो हैं गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सिंह, इन तीनों ने मिलकर लिखा है। एक्चुअल में ये जो स्टोरी है कोई इंडिपेंडेंट स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक बुक से ली गई है जिसका नाम है फ्रॉम ट्रैश, और जिनको इन्होंने तीनों ने मिलकर लिखा है, इन तीनों राइटर्स ने। और ये किसके बारे में लिखी गई है, ऑन रैग पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग, यानी जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं उनके बारे में, और वो उस कूड़े में से क्या क्या बीन के लाते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को रिसाइकिल करके दोबारा से यूज किया जा सकता है। इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी है बच्चों, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रैश। और इसके जो राइटर हैं इनका जिक्र हमने अभी किया है, गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सिंह। तो अब बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Velu stood on the platform, but he felt as if he was still on a moving train. वेलू स्टेशन पर खड़ा था, लेकिन फिर भी ये लग रहा था कि वो अभी भी मूविंग ट्रेन में था। वाई, ऐसा क्यों था? आंसर देखेंगे बेटा। वेलू stood on the platform, but felt as if he was still on a moving train because his legs were still wobbly and shaky after the journey to Chennai. यानी चेन्नई तक की जो लंबी यात्रा करने के बाद उसे उसकी जो टांगें थी अभी भी वुबली और शेकी थी, यानी कांप सी रही थी, हिल रही थी। क्यों हिल रही थी? क्योंकि उन्होंने लंबी यात्रा अभी उन्होंने कंप्लीट की थी। और ये एक इफ़ेक्ट होता है बेटा, जैसे आप कोई लंबी यात्रा करके आते हैं तो अभी आपका सिर चकरा रहा होता है और आप ये फील करते हैं कि जैसे आप अभी उस ट्रेन में या गाड़ी में बैठे हों। यूजुअली द इफेक्ट ऑफ अ मूविंग ट्रेन स्टेज फॉर सम टाइम आफ्टर द एंड ऑफ द जर्नी। कहते हैं कि जर्नी ख़त्म होने के बाद भी वो जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है मूविंग ट्रेन का, वो आपके साथ बना रहता है। और वेलू के साथ भी ऐसा ही था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल? उसकी जो कंडीशन थी वो मिजरेबल क्यों थी? वेलू फेल्ट मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, वेलू को मिजरेबल और एग्जॉस्टेड यानी वो थका हुआ फील कर रहा था, बिकॉज ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, 2 दिन पहले वो अपने घर से भागा था। एंड हैड नॉट ईटन एनीथिंग, कुछ नहीं खाया था, एक्सेप्ट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जैगरी फॉर द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों में उसने सिर्फ कुछ मूंगफली के दाने और थोड़ा सा गुड़ ही खाया था। थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट, वेलू ट्रैवल्ड विदाउट अ टिकट, वाई? यानी वेलू विदाउट टिकट यात्रा क्यों कर रहा था? आंसर इज वेलू ट्रैवल्ड विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय अ टिकट, क्योंकि पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के बाद। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन? वो टीसी की नज़रों में क्यों नहीं आया? आंसर देखेंगे। ही एस्केप्ड द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन बिकॉज लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट केम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, क्योंकि वो जो टिकट कलेक्टर था वो उस डिब्बे में, उस कंपार्टमेंट में आया ही नहीं जो अनरिजर्व्ड था और उससे वेलू यात्रा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम, घर से क्यों भागा था ये हमने चैप्टर में पढ़ा था. वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज हिज फादर यूज टू बीट हिम एवरी डे, हर रोज उसके पापा उसे पीटते थे. हिज फादर वुड ऑल्सो स्पेंड द मनी अर्नड बाय वेलू एंड हिज सिस्टर्स ऑन ड्रिंकिंग, और जो पैसा वेलू और उसकी बहनें कमाती थी उसको वो शराब पीने में खर्च कर देता था, उड़ा देता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, उस लड़की के पीछे जाने का उसने डिसीजन क्यों लिया. आंसर देखेंगे. ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल बिकॉज ही डिड नॉट नो वेयर टू गो, उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है. एंड व्हाट टू डू, उसे क्या करना था. बेसिकली ही डिड नॉट हैव अ प्लान फॉर हिमसेल्फ, यानी अगर देखा जाए उसके पास अभी कोई योजना नहीं थी कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है. यानी उस लड़की के साथ जाना उसका एक तरह से अच्छा डिसीजन था, यानी उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था. ये आपको क्या दिखाता है कि जो वेलू है वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, यानी सही टाइम पे उसने सही डिसीजन लिया था. क्वेश्चन नंबर 6, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता है. हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो. वेलू कुड रीड तमिल बट नॉट इंग्लिश, हमने देखा था वहाँ लेसन में भी कि वो तमिल तो पढ़ सकता है टूटी फूटी, लेकिन इंग्लिश नहीं जानता. व्हेन ही सा द ह्यूज साइन बोर्ड, जब उसने वो बड़ा साइन बोर्ड देखा, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट मेंट, वो पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, बिकॉज द राइटिंग वाज इन इंग्लिश, क्योंकि उसके ऊपर जो कुछ लिखा था वो इंग्लिश में था. लेटर, बाद में, व्हेन द गर्ल पॉइंटेड टू अ लार्ज बिल्डिंग, जब उस लड़की ने एक बड़ी सारी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया, वेलू रीड द तमिल साइन एंड केम टू नो दैट द बिल्डिंग वाज द सेंट्रल जेल, यानी जब उस बड़ी बिल्डिंग की तरफ उस लड़की ने इशारा किया तो वेलू ने उस तमिल भाषा में लिखे हुए चीज़ों को पढ़ लिया था और वो समझ गया था कि वो सेंट्रल जेल के बारे में बात कर रही थी. क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, अगर तुम ध्यान से नहीं रहे तो तुम जल्दी ही जेल में डाल दिए जाओगे. सेड द गर्ल, लड़की ने ये कहा. अब इसी से रिलेटेड, इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड इसने आगे 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे. फर्स्ट देखेंगे, व्हाट इज शी रेफरिंग टू, किसके बारे में वो बात कर रही है. आंसर देखेंगे, शी वाज रेफरिंग टू द सेंट्रल जेल, यानी वो सेंट्रल जेल के बारे में बात कर रही थी. सेकेंड ऑप्शन बेटा, व्हाट डज शी मीन व्हेन शी से इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, वो कह रही है अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो क्या समझाना चाहती थी. आंसर इज, व्हेन शी सैड इफ़ यू आर नॉट केयरफुल टू वेलू, शी मेंट दैट ही शुड नॉट गेट कोट, वो उसको आगाह करना चाहती थी कि तुम पकड़े नहीं जाना बस. ऑल ही हैड टू डू टू स्टे अवे फ्रॉम जेल वाज टू नॉट डू समथिंग स्टूपिड एंड गेट कोट बाय पुलिसमैन, यानी वो क्या बताना चाहती थी, बस तुम्हें इतना ही करना है कि पुलिस के हाथों में नहीं आना है, यानी पकड़े नहीं जाना है, ऐसी कोई स्टूपिडिटी मत कर देना कि तुम्हें पुलिस पकड़ के जेल में डाल दे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू, वो लड़की उसको वेलू को कहाँ लेके गई. द गर्ल लेड वेलू टू श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याणम मंडपम, यानी यहाँ लेके गई है, कोई शादी का यहाँ अरेंजमेंट्स थे. अ वेडिंग वाज टेकिंग प्लेस देयर, वहाँ एक शादी हो रही थी. शी टुक हिम बिहाइंड द हॉल नियर ए बिग गार्बेज बिन दैट वाज ओवरफ्लोइंग विद रबिश, यानी वो उस बिल्डिंग के पीछे एक बड़े से कूड़ादान के पास लेके गई है जहाँ जो रबिश था वो भरा पड़ा था, ओवरफ्लो हो रखा था वो डस्टबिन जो था. सेकेंड पार्ट, व्हाट डिड दे गेट टू ईट, उन्हें खाने के लिए क्या मिला, आपको ध्यान आ गया होगा. वेलू गोट ए बनाना एंड वड़ा, यानी वेलू को एक बनाना मिला था और एक वड़ा पाव. वाइल द गर्ल गोट ओनली 1 बनाना टू ईट, लड़की को सिर्फ एक बनाना मिला था. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर्क डिड शी डू, वो लड़की क्या काम करती थी. थिंक ऑफ अ 1 वर्ड आंसर, आपको एक ही शब्द में जवाब देना है. तो लड़की क्या थी, शी वॉज ए रैग पिकर, और इससे भी छोटा जवाब देना है तो आप क्या कह सकते हैं, रैग पिकिंग. क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ, वो जो स्ट्रेंज घर थे यानी उनकी झोंपड़ियाँ थी रैग पिकर्स की, वो किस चीज़ से बनी थी. आंसर देखेंगे, द स्ट्रेंज हट्स वर मेड आउट ऑफ मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक,
यानी जो भी चीज़ें हम फेंक देते हैं घरों में जो यूज़ नहीं होती हैं, ये बच्चे उनको उठा ले जाते हैं वहाँ से कूड़े के ढेर में से और उनको ये रिसाइकलिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, वाई डज वेलू फाइंड दैम स्ट्रेंज? वो झोंपड़ियाँ वेलू को स्ट्रेंज क्यों लग रही थी, अजीब क्यों लग रही थी? वेलू फाउंड द हट स्ट्रेंज बिकॉज इन हिज विलेज द हाउसेस वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। उसके गांव में जो घर थे वो मड से यानी मिट्टी से और पाम लीव से बनते थे। द हट्स ही सा वर मेड अप ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग एंड लुक्ड लाइक दे कुड फॉल एनी मोमेंट। लेकिन यहाँ जो उसने झोपड़ियाँ देखी थी वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी थी, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया है, और वो ऐसा लगता था उनको देख के जैसे वो किसी भी समय गिर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what sort of things did Jaya and children like her collect and what did they do with these things? कहते हैं कि जया और वेलू जैसे और उनके जैसे और जो हजारों बच्चे होते हैं वो क्या कलेक्ट करते हैं और उन चीज़ों का वो क्या करते हैं? आंसर, जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर सच थिंग्स। ये बार बार में आएगा बच्चों, ये जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं कि ये जो कूड़े के ढेर जो हैं, रबिश के जो हीप्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ से बच्चे ये चीज़ें कलेक्ट करके लाते हैं। दे सोल्ड दिस आइटम टू जाम बाज़ार जग्गू, यानी जाम बाज़ार में रहने वाला शायद कोई आदमी है जग्गू, उसको ये बेच देते हैं। हु फर्दर सोल्ड इट टू ए फैक्ट्री, और ये जो जग्गू है ये उस सामान को आगे बेच देता है किसी फैक्ट्री में जहाँ इनको रिसाइकिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? वेलू को काम मिल गया था, अब वो खुश था या ना खुश था? गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। वेलू वॉज अनहैप्पी टू फाइंड वर्क बिकॉज ही हैड नॉट रन अवे फ्रॉम होम टू डिग थ्रू गार्बेज बिन। कहता है कि वेलू खुश नहीं था अपने काम के साथ। क्यों? क्योंकि वो घर से तो भागा था लेकिन यहाँ कूड़ा बीनने नहीं आया था, इन गार्बेज के हिप्स में कुछ टटोलने कुछ ढूंढने नहीं आया था। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेस। कहते कि उसने दो ही तरह के काम किए थे, या तो वीडिंग का, वीडिंग क्या होता है यानी खरपतवार को खेतों से हटाना, और दूसरा यानी गायों को चराने के लिए वो बाहर लेके जाया करता था। ये दो काम ही उसने किए थे। However, since he did not know चेन्नई टू वेल, क्योंकि वो चेन्नई को अच्छे से नहीं जानता था, he decided to work as a rag picker। इसलिए उसने एक बार तो अपना मन बना लिया था रैग पिकर के रूप में काम करने के लिए, टिल द टाइम ही फाउंड अ बेटर जॉब। ये काम वो कब तक करेगा? जब तक उसे और कोई अच्छा काम, बेटर जॉब नहीं मिल जाती। तो यानी उसका जो ये डिसीजन था वो भी बड़ा ही जुडिशियस था, बड़ा ही टाइम पे सही डिसीजन उस बच्चे ने लिया था। तो ये भी क्या बताता है आपको कि वो एक बहुत ही विटी लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का है। तो ये थे बेटा अपने क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और आई थिंक स्टोरी बहुत ही आसान थी और आपको पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।